नमस्ते मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हूँ। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। हम जानते हैं कि मोसाद दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एफिशिएंट स्पाई एजेंसी है, लेकिन 1.5 साल पहले शायद हमास के लोग इज़राइल में घुस के कई लोगों को मारा, कईयों को बंधक बना लिया और कईयों के साथ बलात्कार किया। समझ में नहीं आती मोसाड के साथ ऐसा कैसे हुआ है, जो कि दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी मानी जाती है। इस तरह से हिंदुस्तान की रॉ जो है वो भी एक अच्छी एजेंसी मानी जाती है, और यहाँ पर बाकी एजेंसीज भी है, एनआईए वगैरह, लोकल पुलिस है, आईबी है। फिर भी पहलगाम में उग्रवादियों ने हमला करके हमारे जो है 26 हिंदुओं को मार डाला है। इसी तरह से रूस की जो पहले एजेंसी होती थी केजीबी, इसका नाम अब बदल रशिया खत्म हो, जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो उसके बाद रशिया बनने के बाद उसका नाम एमएसएस रखा गया। वो भी एक अच्छी एजेंसी माना जाता है, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर भी आज वहाँ के जासूसों ने, जो यूक्रेन के जासूसों ने अंदर से ये हमला करके रूस के 41 एयरक्राफ्ट ख़त्म कर डाले, जिसमें बॉम्बर और बड़े कीमती बॉम्बर थे या बड़े एयरक्राफ्ट थे। इसका मतलब है कि हम दूसरे देशों में तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। मैं उन ऐसे देशों की बात कर रहा हूँ जिनकी स्पाई एजेंसी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें जो मोसाड है नंबर 1, तो आपको पता है कि कैसे हमास ने इजराइलियों को बंधक बनाया, मार डाला, बलात्कार किया महिलाओं के साथ। हिंदुस्तान में जो पहलगाम में घूमने आए थे कुछ लोग, उनको मार डाला। और रूस में सिर्फ एयरबेस से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ड्रोन से हमले किए, और बताते हैं कि $6 अरब का नुकसान हुआ है। अब सारे दुनिया में ये अब चर्चा होने लगी होगी कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि हमें अंदर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब जो हुआ है वो अंदर जो बैठे गद्दार है, जिनको दूसरे देश का जासूस भी कहा जाता है, उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। जितनी नज़र दूसरे देशों के दुश्मनों पर रखना, उतना ज़रूरी नज़र है कि हम अपने जो देश में दुश्मन बैठे हुए हैं, गद्दार बैठे हुए हैं, जो कुछ पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए देश की हानि भी पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों से जागरूक रहना पड़ेगा और उनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ऐसे लोग भारत में पकड़े गए जो बड़े मासूम लग रहे थे, कुछ यूट्यूबर लग रहे थे, कुछ रेलवे कर्मचारी लग रहे थे, लेकिन भारत के लिए जासूसी कर रहे थे, पता नहीं कई सालों से कर रहे थे, और देश का बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। ये देखो, ये जो वार इज़राइल और हमास का जंग हुआ है, उसका भी यही कारण रहा। यही लोग जिन्होंने इज़राइल के लोगों को बंधक बनाया है। अभी तक वार चालू है, ख़त्म नहीं हो रहा था। रशिया और यूक्रेन में भी वार को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो कल की जो घटना हुई उसके बाद मुझे लग रहा है कि वार जल्दी समाप्त होना बहुत ही नामुमकिन है। इसलिए बाकी भी जो एजेंसीज है जो काम नहीं कर रही है, जो जिनके देश पे हमले नहीं हुए हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि ये एक बड़ी समस्या है, उसके लिए ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उधर की ओर ये जो
अंदर के गद्दार और जासूस है, अगर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देशों में समस्या आ सकती है। 50,000 के ड्रोन से इतने बड़े बड़े महंगे एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स है उनको मार गिराया गया था। 1.5 साल से यूक्रेन कह रहा है कि ये काम पिछले 1.5 साल से हो रहा है। 1.5 साल से जो काम हो रहा है, लेकिन 1.5 साल तक रूस की एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं मिली। भले जो ड्रोन का जो सामान है स्मगल होकर अंदर आ गया, कंटेनर्स में भर दिया गया, असेंबल किया गया, फिर उनको ड्रोन्स को उड़ा दिया गया। एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे ग्रुप का काम होगा जिसकी ओर रूस की एजेंसी का ध्यान नहीं गया। और उससे क्या खतरा है कि उससे यह है कि एक विश्व युद्ध भी हो सकता है। इसलिए विश्व युद्ध को रोकने के लिए, बड़े बड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो युद्ध रुक गया, हो सकता है कि नहीं रुक जाता है, बहुत समस्या हमारे लिए भी होती है और पाकिस्तान समाप्त ही हो जाता है। इसलिए जो एक स्ट्रेटजी हर एक देश की चाहिए कि जो गद्दार देश के अंदर गद्दार है उन पर ध्यान रखा जाए। एक एजेंसी ऐसी ही बनाई जाए, या जो एजेंसी को एक अलग से विंग बनाई जाए जो ऐसे गद्दारों की ओर ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई बार जो ऐसे नेता भी होते हैं हमारे देश में आ जाते हैं जो सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसे थ्रेट को इग्नोर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2008 में क्या हुआ, पठानकोट हुआ, पार्लियामेंट में हमला हुआ। कई बार कई लोगों ने ऐसी चीज़ों को इग्नोर किया है, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं है। एक तो देश में शांति ख़त्म हो जाती है, लोगों में डर का माहौल आ जाता है और दुश्मन को बढ़त मिलती है। इसलिए इन चीज़ों को इतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान देते हैं और अपने हथियार उन्नत से उन्नत हथियार बनाते हैं या इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि देखो रूस के हथियार कितने ही उत्तम हैं, कितने ही फर्स्ट क्लास क्वालिटी के, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी छोटे 50,000 के ड्रोनों ने कैसी हालत वहाँ की 5 बताते हैं 5 या 4 एयर बेसों को तबाह कर दिया और 41 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए। आज ही एक और समाचार हिंदुस्तान में भी आया है कि एक साकिब नाचर नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसके घर से 41 ड्रोन पकड़े गए। ये ऐसा हो सकता है जब रूस के 117 जो ड्रोनों ने इतना कमाल कर दिया, जो हमारे जो 44 ड्रोन पकड़े गए हैं वो भी शायद इसी काम के लिए रखे गए हों कि ताकि देश को नुकसान पहुंचाया जा सके। हम पहले ही से जानते हैं कि ये जो साकिब नाचन है वो पहले ही 2 बार उसको सज़ा मिल चुकी है। सिमी का बंदा रहा है, ISIS के साथ कनेक्शन रहे हैं, लेकिन उस पर सज़ा उसको मिली लेकिन उस पर ध्यान नहीं रखा गया। उसने कई और लोगों को भी मोटिवेट किया है जिहाद में शामिल होने के लिए, भारत को नुकसान होने के लिए। लेकिन क्या कारण है कि जो वो कन्विक्टेड था, जो पहले उसका हिस्ट्री बारे में जानकारी थी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, फिर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती रहेंगी तो वही हालत हमारी भी होनी है, जो कि 117 ड्रोन से हमारे जो रूस के जो 6 अरब डॉलर नुकसान हो गए, हमारा भी ऐसा ही नुकसान हो सकता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है हमें बता दीजिए, हम आभारी रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।